एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ है देखिए, ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब समझते हैं? चलो 9th में पढ़ चुके थे, फिर भी यहाँ पे हम समझाऊंगा। जिसमें ए बी समांतराल डीसी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। दर्शाइए कि AO बटा BO इक्वल्स टू CO बटा DO है। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसमें फिगर दिया था, अभी लेकिन आपको खुद को फिगर बनाना पड़ेगा। तो पहले फिगर बनाते हैं। तो देखिए क्या दिया, ABCD एक समलंब है, AB DC का समांतराल है। तो क्या करेंगे हम लोग, समलंब बना लेते हैं एक। ABCD ये समलंब है। समलंब का गुण क्या होता है, AB के साथ CD क्या होगा, समांतर होगा। कहने का मतलब यहां से जितना दूरी होगा यहां से भी उतना दूरी होगा, यहां से भी उतना दूरी होगा। समझ रहे हैं? लेकिन ये दो भुजा BC और AB ये दोनों समांतराल नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए यहां से ये दूरी जितना है यहां से ये दूरी में अंतर ना है। समांतराल कहने का मतलब दोनों लाइन के बीच की दूरी बराबर होना चाहिए। यहां पे बराबर है, हक्का हो गए। यहां से इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर दो, आगे बढ़ा दो, तब भी देखो ये दूरी बराबर आएंगे। तो समलंब क्लियर हो गया ना। समलंब में दो भुजा समांतराल होते हैं और दो भुजा समांतराल नहीं होते हैं। क्लियर? तो ABCD के साथ समांतराल बोला है, ये हमको दिया है। तो इसका हल करते हैं। फिगर उतना दूर तक बनाए हैं, इसके बाद हम लोग हल करते हैं। देखिए हल में क्या लिखेंगे, एक समलंब त्रिभुज दिया है, समलंब चतुर्भुज दिया है, लिखिएगा समलंब एक दिया है ABCD। इसके बाद और क्या दिया है हमको, AB समांतराल CD लिखे चाहे DC लिखे, ये दिया है हमको। क्लियर? अब क्या कर रहे हैं देखिए, तथा इसके विकर्ण, विकर्ण चतुर्भुज की विकर्ण हम लोग को बनाने आता है। तो इसका भी विकर्ण क्या होगा, B के साथ D को जोड़ देंगे, B के साथ D को जोड़ देंगे, एक विकर्ण मिल गया। और एक बार A के साथ किसको जोड़ देंगे, C को जोड़ देंगे, दूसरा विकर्ण मिल गया। और दोनों विकर्ण क्या कर रहे हैं, देखो बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जहां प्रतिच्छेद किया, इस जगह पे प्रतिच्छेद किया, इसका नाम क्या है, O। इतना ही हमको बोला था। बात समझ में आ गया कि नहीं? इसके बाद जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या है, देखो AO बटा BO, AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ये चीज हमको दिखाना है बोला। तो देखो अभी कौन सा त्रिभुज उठाएंगे, AO बटा BO बोल रहा है, मतलब ये वाली त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं हमको, ये वाली त्रिभुज लेंगे। और क्या बोल रहा है, CO बटा DO, कहने का मतलब ये दोनों त्रिभुज लेंगे, यही वाली त्रिभुज लेंगे कि नहीं? समझ में आ गया? तो ये दोनों जब त्रिभुज हम ले लेंगे, हम अंकन कर सकते हो, बिना अंकन के भी हो जाएगा। देखिए प्रूव हम कैसे करेंगे, उसको लिखना है, ये लिखोगे दिया है, उसके बाद लिखोगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है, ये चीज, या फिर दर्शाना है, दर्शाना है, ये चीज लिखना है। दर्शाना है क्या, दर्शाना है हमको क्या है, AO अपन BO बराबर CO अपन DO, ये हमको दर्शाना है, ऐसे लिखना है। इसके बाद अंकन की जरूरत है तो अंकन करेंगे, बिना अंकन की जरूरत, जो अंकन की जरूरत नहीं पड़ेगा तो नहीं करेंगे। अंकन करना पड़ेगा तो यहाँ पे अंकन लिखेंगे, मतलब ड्रॉ करना है फिगर पे। इसके बाद प्रूफ को उपपत्ति बोलते हैं, तो उपपत्ति यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है? तो देखिए बिना अंकन से भी हम प्रूफ कर देंगे इसको। AOB त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज कौन सा ले रहा हूँ मैं, AOB, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है? ये प्रूफ में लिखिएगा, इसको उपपत्ति लिखिएगा हिंदी में। त्रिभुज AOB और कौन सा त्रिभुज ले रहा हूँ हमने, त्रिभुज AOB ले लिए और DOC ले लिया। ठीक है? ये दोनों त्रिभुज ले लिए। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज में ये बताओ AB और CD क्या था, समांतराल था। AC उसकी क्या है, विकर्ण है। तो इसको थोड़ा हल्का सा इस साइड में हम बना रहा हूँ, देखिए तब आपको क्लियर होगा। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये क्या है, उसकी विकर्ण है। AB और CD क्या था आपस में, समांतराल। तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा बताओ, बराबर नहीं होंगे। क्लास 9th में पढ़े थे एकांतर कोण, पढ़े थे कि नहीं हम लोग? तो हम लिख सकते हैं ये दोनों त्रिभुज में पहला पॉइंट हमको क्या मिल गया,
एंगल कौन सा हो रहा है, BAC, एंगल क्या मिल गया मेरे को, BAC बराबर क्या मिल जा रहा है, ACD, ACD ये कौन सी कोण है, एकांतर कोण, एकांतर कोण। ये समझ में आया कि नहीं आप लोग को, पहले बताइए। एकांतर कोण क्लियर हो गया। अब देखो इसमें भी ये भी क्या है मेरा, पैरेलल, तो ये भी तिर्यक देखेंगे तो ये कोण भी क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण होगा। दूसरा और एक चीज देखिए, AOB ये वाली कोण और COD ये वाली कोण शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों बराबर होते हैं कि नहीं। तो हम ले लेते हैं, दूसरा हमको क्या मिल गया, AOB बराबर क्या मिल जा रहा है, COD ये कौन सी कोण है, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख, ये सब 9 में ही पढ़े हैं आप लोग, 9th में, शीर्षाभिमुख कोण। ये समझ में आया कि नहीं सब लोग को, बताओ, शीर्षाभिमुख कोण समझ में आ गया। तो देखिए समरूप की जो गुण होता है, मतलब दो त्रिभुज समरूप होने के लिए जो कसौटी हमने बताए थे, एंगल से भी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमको वही चीज मिल गया, एंगल, ये एंगल के साथ ये एंगल, ये त्रिभुज में ए एंगल के साथ ये वाली त्रिभुज का सी एंगल को बराबर दिखा दिए। अब देखो इसकी जो AOB के साथ हमने इसको क्या COD के साथ दिखा दिए। तो दो त्रिभुज की एंगल कसौटी, जब मैंने एंगल बराबर दिखा दे तो एंगल कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप, बराबर नहीं समरूप, क्या होता है, समरूप। तो हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज कौन सी है मेरा, AOB, ये है समरूप की चिन्ह, कौन है, त्रिभुज DOC, किससे मिल गया, एंगल कसौटी से, कसौटी, ठीक है। ये हमको एंगल कसौटी से क्या मिल गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब समरूप जब हो जाता है उसकी संगत भुजाएं का अनुपात भी क्या हो जाता है, बराबर। यही चीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं कि नहीं। पहले ही जो चैप्टर में हम लोग जब पढ़ा रहे थे, बोले थे क्या, दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, उसकी त्रिभुज का संगत कोण भी बराबर हो जाए तब। तो देखिए हमने ये दोनों त्रिभुज का संगत कोण को क्या दिखा दिए, बराबर दिखा दिए। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। और समरूप होंगे तो उसकी भुजाओं के संगत भुजा के अनुपात, तो कहने का मतलब AO अपन क्या हो जाएगा, AO अपन OC बराबर BO अपन OD क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कि नहीं, संगत हो जाएगी बराबर, हम लोग पढ़े हैं। अब यहाँ पे हमको प्रूव करना है क्या, AO, तो ये OB को यहाँ पे और OC को उधर कर देते हैं। AO अपन इसको नीचे ला दें और यहाँ पे OC को ऊपर में लेके चले जाए, OD को नीचे ला दे। यही तो हमको प्रूव करने के लिए बोला था, बिना अंकन से भी ये प्रूव हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा इसको बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए पहले हमको क्या दिया था, एक समलंब दिया था, उसको बना लिया हमने, ABCD के साथ समांतराल बोला था, और समलंब में भी यही गुण होता है, ये दोनों भुजा आपस में समांतराल होता है, BC और AD समांतराल नहीं होते हैं। समलंब का क्लियर हो गया। दूसरा बोला था इसके विकर्ण मतलब BD को भी जोड़ेंगे और AC को भी जोड़ेंगे। विकर्ण परस्पर क्या कर दिए, प्रतिच्छेद कहाँ पे किया था, वो में बोला है प्रतिच्छेद करता है। दर्शाइए कि AO अपन OB बराबर BOC अपन OD, ये चीज हमको दिखाना था। तो आपको हल करने के टाइम क्या करना है, जो दिया है उसको लिख लिए। पहले दिया है क्या लिखिएगा, ABCD एक समलंब है, मैंने नहीं लिखा, आप लोग लिखिएगा, ठीक। और क्या दिया है, AB समांतराल CD, ये चीज दिया है। दर्शाना क्या है, AO अपन COD, इतना दूर तक तो आपको क्वेश्चन में ही दिया है, इतना दूर तक तो सभी बच्चे फिगर के साथ लिख लोगे भी, तब भी 2 मार्क्स, मतलब 4 मार्क्स की है तो 1.5-2 मार्क्स तो दे देता है, इतना दूर तक कोई कर लेंगे तो समझ में आ गया। इसके बाद देखिए अंकन की जरूरत पड़ेगा तो करेंगे, अंकन की जरूरत नहीं पड़ेगा तो नहीं करेंगे।
तो हम जो करवाया हो इसमें अंकल की जरूरत नहीं पड़ा, अंकल की भी जरूरत कर सकते हो, इसके पैरेलल लाइन लेकर के कर सकते हो, दूसरा लेक्चर में करवाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे प्रूफ के लिए यहाँ पे लिखिएगा हिंदी में उत्पत्ति कहता है हिंदी में, हाँ हमने इंग्लिश में लिख दिया प्रूफ। तो क्या करना है, जो देखिए जो सिद्ध करना है ना उसी को ध्यान से देखिएगा, AO बटा BO, AO बटा BO, तो कौन सी त्रिभुज लेना पड़ेगा, यही वाली त्रिभुज। और CO बटा DO, CO बटा DO, तो कौन सी त्रिभुज लेना पड़ेगा, ये वाली त्रिभुज। तो दोनों त्रिभुज को मैंने उठा लिया। अब दोनों त्रिभुज को जब उठा लिए, उसकी संगत भुजाएं के अनुपात बराबर दिखाने का मतलब वो दोनों त्रिभुज को क्या होना चाहिए, समरूप। और समरूप का कसौटी क्या होता है, एंगल, एंगल, एंगल कसौटी से भी हो जाते हैं, पढ़े हैं हम लोग, तो वही चीज दिखा दी है। तो देखिए ABCD के साथ क्या था, समांतराल, BD उसका क्या है, B कोण, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, और ये वाली कोण ये वाले के साथ बराबर होंगे, AOB COD, ये दोनों कोण आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये दोनों त्रिभुज में हमने ये पॉइंट दिखा दिए, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप, एंगल एंगल कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। और दोनों त्रिभुज समरूप जब हो जाता है तब क्या हो जाता है, इसकी संगत भुजा के अनुपात भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो संगत भुजा AO बटा OC, OB बटा OD कर दिया, लेकिन हमको प्रूफ में दिखाना था, OB इसके नीचे दिखाना था, तो हमने OB को इसके नीचे ला दिए, OC को ऊपर में ला दिए, प्रूफ हो गया। समझ में आ गया ना सबको, चलिए जल्दी नोट कर लो। कितना हो गया टाइम, 10:40 हो गया क्या।